सूफी मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्यापोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। खान साहब, मुखिया जी पर्दे की दूसरी जानब बैठे हुए मरीज के साये को मुलाहिजा करते हुए उसके मर्ज को पकड़ रहे हैं। ये उनकी अपनी खास खानदानी वेदक है। वो सिर्फ साया देखते हैं, नब्ज आंखें, नाखून, जुबान या खूनपत की रंगत वगैरह नहीं देखते। सुबहान अल्लाह, अचानक मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। प्यारे मिस्टर वावेला, मैंने यहाँ तक तो सुन बल्कि देख रखा था कि उछल कूद, योगा की मुख्तलिफ वर्जिशें और चंद अक़साम नर्तो रक्स से हमा बीमारियों का शाफी इलाज होता है, मगर आज के इस मरीज डांस का मुलाहिजा मेरे लिए बहुत बड़ा इंकिशाफ है कि मरीज नर्त बाव देख कर मालज इसके ज़ाहिरी बातनी अमराज को खोज लेता है। इधर कन्या पर्दा स्क्रीन से उतरी तो उधर मिस्टर वावेला ने अगले नंबर पे एक बुड्ढे को पर्दे की जानिब बढ़ते देख कर पूरी तवज्जो मेरी तरफ मरकूज करते हुए जवाब दिया, हाँ ऐसा ही है, अपनी अपनी वेदक हिकमत और तरीका इलाज है। मिस्टर वावेला बता रहा था कि इधर बंगाल में तो ऐसे ऐसे सियाने और वेद हैं जिनके पास मरीज को ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक दिन रात तन पे पहना हुआ कपड़ा साथ ले जाओ, वो कपड़े को सूंघ देख और छू कर ही दवा दारू बांध देते हैं। क्या मजाल जो तशखीसे मर्ज में कोई सुकम हो, पर्दादार खवातीन जो हकीमों और वेदों तक से पर्दा नशीन होती हैं और अपने हाथ पैर को छूने तक नहीं देती, उनकी कलाई पे बंधे हुए धागे के अगले सिरे से नब्ज समझकर मालूम कर लेते हैं। ऐसे महामंश वेदी सन्यासी भी हैं जो महज मरीज के हाथ की किसी उंगली से तराशे हुए नाखून और सर के बाल को महज एक नज़र देख कर ही अगले जन्म में लगने वाली बीमारी की भी खबर दे देते हैं। इसी तरह साया और परछाई पढ़ने वाले महान भी मौजूद हैं और इन मुखिया जी का शुमार भी उन्हीं महामंशों में होता है। नंबर 2 पे मरीज बुड्ढे ने भी 2-4 अंग भाव दिखाए और उतर आया। तीसरे नंबर पर एक बूढ़ी सी औरत थी, चलना या खड़े होना तो कुजा, वो तो ढंग से बैठ भी ना सकती थी। उसे उसके वारसों ने उठाकर वहां तक पहुंचाया और सहारा देकर उसे खड़े होने में मदद दी। उससे अगले नंबर पर फिर एक बूढ़ी औरत थी, मगर इसी दौरान अचानक सूरज के सामने बादल का एक टुकड़ा आ जाने से सिलसिला तशखीस रुक सा गया। मालूम हुआ कि पिछले पैर के डलते सूरज की रोशनी का ही सारा खेल है। मरीज पे सूरज की तिरछी किरणें पड़ती हैं, पर्दे पे मरीज का साया पड़ता है और दूसरी जानब बैठा हुआ मुखिया साया मुलाहिजा करके मर्ज मालूम कर लेता है। मरीज और मालज के माबैन किसी किस्म का कोई मुकालमा नहीं होता, यहाँ तक कि मालज महज साए से मरीज की उम्र तक मालूम कर लेता है। देखते देखते आखिर मेरी बारी भी आ गई। या अल्लाह खैर कहकर मैं भी पर्दे के सामने जाकर खड़ा हो गया और मुखिया के मुआवनीन के हुक्म के मुताबिक मैं भी अपने अंग अंगेरे बदलता रहा, बल्कि बदलता ही रहा। मैंने महसूस किया कि मेरा रक्से दरवेश शायद मुखिया जी को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। मुझे ऐसे ऐसे अंदाज और अंग भाव दिखाने पे मजबूर किया जाता रहा कि जैसे मैं मुखिया जी के आश्रम में नहीं, बुलबुल चौधरी की डांस एकेडमी में किसी ख़ास डांस की रिहर्सल कर रहा हूँ। मुझे अच्छा खासा रगेदने और नचवाने के बाद मुखिया जी के एक ख़ास कारिंदे ने मुझे इंतहाई एहतराम से एक अलहदा और पुरआसाइश कमरे में लाकर बिठा दिया। प्रोफेसर वावेला भी पीछे पीछे चला आया। ये कमरा आश्रम से हटकर एक अलहदा से हिस्से में वाक़ था। थोड़ी देर बाद चारों अबरू बदराकिए, लंगी लंगोट चढ़ाए, चेहरे बुछरे पे एक अच्छा खासा लजाजत और इनकसारी का बोझ लादे, हाथ बांधे,
सर झुकाए एक शख्स अंदर दाखिल हुआ और निगाहें बिछाकर गोया हुआ, मुखिया जी की इच्छा है कि आप यहाँ पे धीरज और सुख शांत से बराजें, जल पानी से मन परचाएं, पिंडाल मंडल संपन्न होने पे मुलाकात होगी। ये कहकर उल्टे पांव वो कच्छू कुम्मा सा शख्स जिधर से आया था उधर ही निकल गया। माय डियर प्रोफेसर वावेला कुछ पल्ले नहीं पड़ा। दूसरे मरीज तो उधर ही बरामदे में बिठाए जा रहे थे। हमसे ये वीआईपी सलूक, भैया तुम प्रोफेसर वावेला के साथ पधारे हो, किसी नत्थू खैरे के साथ नहीं। हमारे संग संगोड़ने से ऐसे ही ऐश पड़ते हैं। मैंने उसे घूरते हुए कहा, माश के मलीदे की मानंद ज़्यादा ऐंठने की ज़रूरत नहीं। 1.5 घंटे से इधर मैदान में धरना दिए हुए बेनीलो मराम लंडोरे से बैठे सड़ते रहे। किसी ने नाम न पूछा कि भाइयों मुंह में कितने दांत और पेट में किस जात की आंत है। क्या उधर तुम्हारा वीआईपी उन्हें दिखाई नहीं दिया था? हर बात और गात का कोई समय होता है, बस देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। भूख प्यास से नडाल सा होते हुए मैंने जवाब दिया, महाराज जब से मैं यहाँ आया हूँ बस देख ही तो रहा हूँ, कुछ खा पी तो नहीं रहा। बाहर कम से कम कुछ देखने सुनने को तो था, यहाँ तो सिर्फ तुम ही तुम हो जिसे देख देख और सुन सुन कर मुझे हर तरह की बदहज़मी हो चुकी है। वो मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोला, ये तुम मेरे बारे में कह रहे हो? जी आप, जो कुछ भी मैंने अभी अभी कहा है उसका मरकज़ आप ही की ज़ात है। मुखिया जी से तो अभी मेरा बाकायदा तौर पर परिचय ही नहीं हुआ। मुखिया जी का एक मुलाजिम सरकंडों से बने हुए एक ट्रे नुमा बर्तन में आधे आधे काटे हुए छिलकों और बालों समेत कच्चे नारियल लेकर आया, जिनमें पानी और नरम नरम मुलायम मदम सी महक वाला गोदा भरा हुआ था, जैसे किसी ने दूध चावल की जायकादार खीर बनाकर भेजी हो। साथ पैगाम था कि आप लोग जल पान करें, रात के भोजन पे मुलाकात होगी। इस मुलाजम ने कमरे के साथ मुलेका बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपकी ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ मौजूद है। स्नान से फारग होकर कुछ देर आराम कर लें। एक कांसी की घंटी तपाई पर रखते हुए बोला, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये घंटी बजा दें, मैं हाजिर हो जाऊँगा। मुलाजिम के बाहर निकलते ही हम दोनों जन्म जन्म के भूखों की तरह नारियल की खीर पे टूट पड़े। ये बंगाल के एक मखसूस इलाके की ख़ास डिश थी। कच्चे नारियल के गोदे और पानी में मोटे भात पकाए जाते हैं। कमज़ोर और मैदे के मरीज़ों के लिए ये मुकव्वी मगर जूद हज़म ग़िज़ा किसी नेमत से कम नहीं होती। ग़िज़ा की ग़िज़ा और दवा की दवा। कहाँ के कई दिनों से एक मुकम्मल लुकमा तक हलक के नीचे नहीं उतरा था। अब यहाँ मैं नदीदों की तरह हड़प हड़प खा रहा था। खाने का खूब लुत्फ़ लिया। फिर मुंह हाथ पूंछते हुए मैंने प्रोफेसर वावेला को टटोलते हुए कहा, बाहर के क्राइन और मेरे भीतर के ट्राइन बता रहे हैं कि कम अज़ कम हम आज की रात यहीं रहेंगे। लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। प्रोफेसर वावेला होंठों को स्केटते हुए फर्श की चटाई पे लेटते हुए मजीद कहने लगा, चलो ठीक ही है, थकावट से शरीर टूट रहा है, तुम भी झट की झट कुछ कमर सीधी कर लो, फिर उठकर स्नान कर लेना। मुखिया जी के दर्शन भी लेने हैं। सोना क्या था, बस आध पौन घंटा कमर टिका ली। खिड़की से बाहर देखा, शाम उतर आई थी। हल्का सा दरवाज़ा खटका कर वही मुलाजम धीरे से अंदर दाखिल हुआ और हाथ बांधे सर झुकाए कहने लगा, मुखिया जी ने प्रणाम भेजा है, विनती की है कि रात का भोजन आप उनके साथ करें। ठीक आधे घंटे बाद आप नहा धोकर तैयार हो जाएं। उसके उल्टे कदम वापस होते ही मैंने प्रोफेसर वावेला से दरियाफ्त किया, प्रोफेसर साहब ये आपके मुखिया जी क्या चीज़ हैं? वेद हैं, निरागी, बैरागी या कोई ऋषि या महापुरुष? और इनके पर्दे के पीछे छुप कर बैठना, किसी को दर्शन न देना, ये भी मेरी समझ से बालातर है। वो मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए गुस्लखाने की जानिब बढ़ते हुए सिर्फ इतना बोला, बस देखते जाओ, दिल्ली अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। नमाज से फारग हुआ ही था कि वही मुलाजम नीम के दातन पे 2 गट्टे के हार जिनमें तुलसी की कोंपलें और पत्ते पिरोए हुए थे लिए झुका हुआ अंदर दाखिल हुआ। बंदे हाथ प्रणाम करके वो आगे बढ़ा।
ایک ایک ہار ہمارے گلے میں ڈال کر اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ نرسلوں کی ایک لمبی باڑ عبور کر کے ہم تینوں ایک بڑے سے جھونپڑے کے پاس رک گئے۔ وہ ہمیں ٹھہرنے کا اشارہ کر کے جھونپڑے کے ایک حصے میں کہیں غائب ہو گیا۔ یہاں جا بجا ناریل کے درخت، بانس اور ہری نرسلیوں کی باڑیں تھی۔ پاس ہی ایک پختہ تالاب بھی نظر آیا جو زمین سے قدرے اونچا تھا۔ چند ایک صحت مند سے ملازم بھی آس پاس دکھائی دے رہے تھے۔ ہمارے کمرے کی طرح یہ جگہ بھی آشرم کی حدود سے قدرے علیحدہ تھی، یعنی آشرم اور اس جگہ کے درمیان نرسل کی باڑ اور چند جڑی بوٹیوں اور سبزیوں کے کھیت تھے۔ وہی ملازم چندن کاٹ کی کھڑی کھڑاویں اٹھائے ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ اپنے چپل اتار کر آپ انہیں پہن لیں۔ جس کسی نے یہ لکڑی کی کھڑاویں کبھی نہ پہنی ہوں، اس بیچارے کے لیے انہیں پہننے کا تجربہ کچھ خوب خوشگوار نہیں ہوتا۔ یہ جوگیوں، سنیاسیوں اور گیانیوں دیانیوں کے پاؤں کا پہناوا ہے۔ عام آدمی کے لیے یہ محض بوجھ بالجبر ہے۔ مسلمان فقیروں، درویشوں میں تو ان کا بالکل ہی رواج نہیں ہے۔ یہ بڑی غیر ضروری اور غیر فطری لگتی ہیں۔ ٹک ٹک کی آواز سماعت پہ بڑی گراں گزرتی ہے۔ پاؤں تلے جیسے چکی پاٹ بندھے ہوئے ہوں، اور پھر پیر کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان لکڑی کی سخت صنعت بڑی دکھن دیتی ہے، جیسے شطرنج کی بساط سے پٹے ہوئے فرضی وزیر کو پکڑ کر لکڑی کے موٹے پتاوے پہ انگوٹھے اور بڑی انگلی کے درمیان والی جگہ پر لا کر گاڑ دیا ہو۔ کھڑاویں ٹک ٹک کرتے ہم دونوں وشنو اسی ملازم کے پیچھے پیچھے جھونپڑے کے اندر چلے گئے۔ ظاہر سے باطن ہمیشہ مختلف ہوتا ہے۔ مکان باہر سے کچھ نظر آتا ہے اور اندر سے کچھ، اسی طرح انسان کا ظاہر کچھ ظاہر کرتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ صورت کچھ اور سیرت کچھ۔ جھونپڑا ہو یا کوئی کٹیا، فقیروں درویشوں کی طرح یہ بھی بھیتر سے بڑے گپت اور گمبھیر ہوتے ہیں۔ ان کی بے سر و سامانی، سادگی اور سکوت میں ہی لاہوت ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں کوئی صوفی، فقیر یا درویش، اور ہندو، سکھوں، عیسائیوں، یہودیوں، بدھوں میں کوئی رشی منی ہو یا کوئی بیراگی، جوگی، گیانی، دیانی ہو یا کوئی بکشو، لاما، پنڈت، پروہت ہو یا کوئی سینٹ، پادری، ان میں سے ہر ایک اپنے مالک کو جانتا پہچانتا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کوئی اسے اللہ، رب، مالک، خدا، مولا کہہ لیتا ہے، کوئی ایشور، پرماتما، بھگوان، پربھو پکار لیتا ہے، کوئی گاڈ، نور، خوشبو، روشنی، فطرت، قدر، حقیقت، ازل ابد، جسے جس رنگ اور روپ میں وہ نظر آیا وہ وہی کہلایا۔ کسی نے اسے اپنے طور پر کھینچ تان کر ایک خط مستقیم بنا لیا، کسی نے اسے تول تھپک کر موڑ کر دائرہ بنا لیا، اور کسی نے مستطیل، تکون، مربع، اور کسی نے اسے بیضوی شکل دے دی۔ کسی کو کوئی طور پہ تجلی میں نظر آیا، کہیں وہ غار حرا میں وحی کے پردے میں دکھائی دیا، کہیں معراج کی شب عرش کی خلوت میں جلوہ افروز ہوا، کسی کو برگد کے نیچے، کسی کو سولی کے اوپر، کسی کو سورج اور کسی کو مورت میں دکھائی دیا۔ کہیں وہ آگ میں چمکا، کہیں وہ راگ میں لپکا، کسی کی صورت دیکھ کر وہ یاد آیا اور کسی کی سیرت میں اس کا پرتو نظر آیا۔ کسی کی تخلیق میں وہ ابھرا اور کسی تحقیق میں وہ سامنے آیا، کسی کے طریق و وصف سے وہ جھانکا اور کسی کے ہنر و کسب سے وہ حویدہ ہوا اور وہی خدا ہوا۔ یہ جھونپڑا بھی اندر سے ایک گپا یا غار کی مانند تھا۔ فرش پہ سرنت اور نرسل کے ریشوں سے بٹی ہوئی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں چندن، ہرمل اور لوبان کی دھونی اٹھ رہی تھی۔ روشنی کے تکلف کے لیے ایک زرد کمکمہ روشن تھا۔ دو چار بدرہ کیے ہوئے ملازم استادہ تھے۔ چٹائی پہ ایک کپڑے کا دسترخوان سا بچھا ہوا تھا جس کے درمیان لکڑی کی ایک گول کاب میں نیم کی نمولیاں، گٹے کے پھول، کچا ناریل اور چند ایک ہری ہری داتنیں پڑی ہوئی تھی۔ سامنے ذرا ہٹ کر قدرے کم روشنی میں کاٹھ کے چوکے پہ ایک عجیب و غریب سی چیز گیروے رنگ کی چادر میں لپٹی ہوئی آسن جمائے بیٹھی تھی، اور حیرت سے مجھے جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ میرے قدم رک گئے تھے۔ میں اس پراسرار ہستی کو دیکھنے میں ایسا مگن ہوا کہ یہ خیال بھی نہ رہا کہ مجھے قاعدے طریقے کے مطابق سلام یا پرنام کرنا چاہیے تھا۔ وہی تپسیوں بخشوں والا آسن، دایاں ہاتھ سرس کنڈل پہ دھرا ہوا اور انگلیوں میں جپ مالا تھی۔ سیدھے چوڑے شانوں پہ ایک سر بھی ہونا چاہیے تھا، مگر میری حیرت کی اصل وجہ بھی یہی تھی
کہ इसके शानों पे सर की जगह चांदी का एक मर्तबान सा रखा हुआ था। आंखों और मुंह नाक के सामने सुराख थे, मगर इनके आगे भी चांदी की मोटी सी जाली लगी हुई थी। अचानक हकलाई हुई आवाज़ उभरी, जैसे कोई नाक में बदिक्कत बोल रहा हो, मुझे आपका स्वागत करते हुए बड़ा आनंद मिला है। आप बैठिए, जल भोजन कीजिए, फिर आपसे चिंता रोग के बारे में बात होगी। अगले चंद लम्हों में केले के पत्तों और नारियल के प्यालों में भोजन परोस दिया गया। वही चावलों और कच्चे नारियल के गोदे और दूध की फीकी खीर, कच्चे केले के खट्टे कचालू, लोबिया और बेसन की फुल्कियाँ। अल्लाह के पाक नाम की फूंक मारी और बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए खाना खाया, जबकि मेज़बान खामोश बेहिस्सो हरकत अपनी तपस्या में डूबा हुआ था, और मैं था कि लुकमा उठाते हुए कनखियों से उसे देख लेता। यही हाल प्रोफेसर वावेला का भी। जब से वो अंदर आया था, उसकी मुकम्मल तौर पे बोलती बंद थी, और ना ही हम दोनों ने आपस में कोई बात की थी। सच तो ये है कि मैं अपनी बीमारी भूल ही चुका था। कहाँ आज सुबह मैं अपनी कमज़ोरी और नकाहत से बेहाल सा 2 कदम भी चलने के काबिल न था। आंखें खिंची हुई, एक आध लुकमा भी पेट में उतारने का एल नहीं था, और अब चंद घंटों में चाको चौबंद और जैसे हर अजारे से आज़ाद हो गया हूँ। खाने से फारग हुए तो एक मुलाजम ने नहायत अदब से दातन बढ़ाते हुए दांत मांजने और हाथ मुंह धोने का मशवरा दिया। अब हम दोबारा अपनी नशिस्तों पे बैठ चुके थे। मुखिया जी ने बड़े धीरज से प्रोफेसर वावेला से कहा, आप महाराज अपने कमरे में जाकर आराम करें, मैं खान साहब की बीमारी के हवाले से इनसे अलहदगी में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। प्रोफेसर वावेला एक मुलाजिम के साथ रुखसत हुआ तो मुखिया जी ने दीगर तमाम एहलकारों को भी बाहर चले जाने का हुक्म दिया। काट कबाड़ से खलवत नसीब हुई तो मुखिया जी अपने चौके से उठकर मेरे पास आकर बैठ गए। यहाँ मैंने मुनासिब सी रोशनी में गौर से इनका जायज़ा लिया। आंखों के जाली बंद सुराखों से मुझे उनकी शोलों की मानंद देखती हुई आंखें भी दिखाई दी। उनका कद काठ ज़ाहिरी शख्सियत बड़ी रोब-दाब वाली थी। वो एक महात्मा के रूप स्वरूप दिखाई पड़ते थे, और मुझे ये भी अंदाज़ा हो चुका था कि हमें यहाँ रोकना, अलहदा कमरे में ठहराना, ऐसी खुसूसी आवभगत और खातरदारी, और इस वक्त मुझसे अलहदगी में मिलना, यकीनन ये सब कुछ खालियत इल्लत नहीं थे। जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।